अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? क्या आप लोगों का शुगर की वजह से तेज़ी से वज़न कम हो गया है, मसल लॉस हो गया है, आसपास के लोग आपको तंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हो गया, अच्छे भले आप हट्टे कट्टे थे और अभी बहुत कमज़ोर लगने लगे हैं, शुगर तो कहीं आपको खा ही गई है, ऐसी बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो तमाम लोग जिनका मसल लॉस हो चुका है, जिस्म कमज़ोर हो गया है, शोल्डर जो कंधे हैं वो गिर गए हैं, तो वो कैसे अपने आप को ठीक करेंगे प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए। वीडियो देखने से पहले अभी जाके लाइक करें वीडियो, कमेंट भी पहले ही कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि यूट्यूब रिकमेंडेशन में हमारे चैनल को प्रमोट करें, क्योंकि जितने जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतनी ही हमारी भी इंशाल्लाह मोटिवेशन बढ़ेगी, क्योंकि हमारा मैसेज ज़्यादा लोगों तक जाएगा। तो सबसे पहले ये काम करें, फिर बात होती है। अच्छा जी, लेट्स से कि बहुत तेज़ी से अनकंट्रोल्ड है, शुगर 300-400 रह रही है और तेज़ी से वज़न जो था पहले 90 था, अब 60-65 रह गया है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, जिस्म में दर्द भी है, सुस्ती भी है, शुगर भी अनकंट्रोल्ड है, मसल लॉस भी है। तो क्या किया जाए? मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। इतना मुश्किल है नहीं। हमारे पास जब ऐसा पेशेंट आता है तो याद रहे कि हमारे पास डाइटिशियंस हैं, ट्रेनर्स हैं और प्रॉपर फार्मासिस्ट हैं। तो हम मेक श्योर करते हैं कि उनको ऐसा मशवरा दें कि जिससे उनका ये मसला ठीक हो, और उसमें हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं आज मैं आपको खुल के बताऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा। स्टेप नंबर 1 कि अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, शुगर 300-400 चल रही है और इस सूरत में आप चाहते हैं कि आपका वज़न बढ़े, तो वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। मैं पहले ही आपको बता दूं, सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है वो आपने क्या करना है कि आपने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है लो कार्ब डाइट के ज़रिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए, मसल ट्रेनिंग के ज़रिए, वॉक के ज़रिए, कि शुगर नॉर्मल हो जाए। लेट से आपने HbA1c कराई और वो नो आई, तो पहला स्टेप आपका है कि इस HbA1c को आपने 5.7 से नीचे लेके जाना है। जितना ये नीचे आ जाएगी उतना बेहतरीन है आपके लिए। एक दफ़ा लेट से कि आपने लो कार्ब डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और एक्सरसाइज करके HbA1c को 5 तक ले आए हैं आप, उसके बाद जो स्टेप 2 है उसमें आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने कैलोरीज रीइंट्रोड्यूस करानी है। यानी कि ऐसे करना है कि लेट से पहले अगर आप 1500 कैलोरीज ले रहे थे तो आप इनको 2000 कैलोरीज तक ले जाएं, और उन 2000 कैलोरीज में वो जो 500 कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा की हैं उसमें ज़्यादातर कैलोरीज आएंगी प्रोटीन से, क्योंकि याद रहे कि हमने मसल को बढ़ाना है, फैट को नहीं बढ़ाना। तो हमने जहां एक तरफ से प्रोटीन की इनटेक बढ़ा दी, मसल बिल्डिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, एमटॉर पाथवे, मसल्स प्रॉपर रिकवर करेंगे, मसल्स को प्रॉपर ग़िज़ा मिलेगी, अमीनो एसिड्स मिलेंगे। वहाँ साथ साथ थोड़ी सी मिकदार में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को भी रीइंट्रोड्यूस कराना है। यानी कि कह लें कि अगर आप 50 ग्राम ले रहे थे तो आपने 70-75 ग्राम पे कार्ब्स को ले जाना है, और ज़्यादा मिकदार प्रोटीन की बढ़ानी है, ताकि एक तरफ से कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन है उसको स्पेयर करें, दूसरी तरफ से जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है वो मसल बिल्डिंग में काम आती रहे। स्टेप नंबर 3 जो आपने करना है ना, कि जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि जैसे बस खुराक बढ़ा दी है, डायबिटीज़ कंट्रोल करके खुराक बढ़ा दी है तो अब मसल बढ़ जाएगा ना, वज़न बढ़ जाएगा। अगर आपका जो मसल ट्रेनिंग वाला जो वर्कआउट प्लान है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो वर्कआउट प्लान है, वो प्रॉपर हाइपरट्रॉफी को लेके डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ, यानी कि अगर आप पूरे जिस्म के मसल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पूरी बॉडी को ट्रेन करना है वीक में, लेग्स को भी ट्रेन करना है, शोल्डर्स को भी ट्रेन करना है, आर्म्स को भी ट्रेन करना है, चेस्ट को भी ट्रेन करना है, बैक को भी ट्रेन करना है, और उसके लिए वर्कआउट का वॉल्यूम पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर मेरी एक और वीडियो भी मौजूद है कि कितना इंपॉर्टेंट है दोबारा से जब आपने वेट पुट ऑन करना है तो उसमें जहां आपने एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है वहां पे आहिस्ता आहिस्ता जो वज़न आप उठा रहे हैं उसको भी बढ़ाना है, ताकि आपकी स्ट्रेंथ भी बेहतर होती रहे, मसल ताकत में भी आते रहें और हाइपरट्रॉफी भी होती रहे, यानी कि मसल मास भी जो साइज़ है वो भी बढ़ता रहे। इसको समझने के लिए ऐसी है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। ना सिर्फ ये कि आपका जो वज़न है वो बढ़ेगा, आपके कंधे भर जाएंगे, आपकी एक एथलेटिक फिज़ीक बन जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ आपके जिस्म में ग्लूकोज को स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। मसल वो जगह है जहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लूकोज
ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जो बाद में एनर्जी के लिए इस्तेमाल में आती है, बॉडी उसको इस्तेमाल में लेके आती है। तो जहाँ एक तरफ आपने अपना मसल मास बढ़ा दिया, वहाँ साथ साथ ग्लूकोज को स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई। इसकी आसान एग्जांपल ऐसे कि 1000 सीसी से अब आपकी गाड़ी 1500 सीसी हो गई है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगी। और इसके साथ साथ एक और फ़ायदा भी होगा कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को भी, हस्ब ज़रूरत कार्बोहाइड्रेट्स को भी इंजॉय कर सकेंगे। तो ये स्टेप भी आपने करना है। इसके अलावा जो इससे अगला स्टेप है, उसमें कुछ सप्लीमेंट्स का मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने हर हाल में लेने हैं रिकवरी को बढ़ाने के लिए। एक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, आप सर्च कर सकते हैं इसके मुतल्लिक कि ये कितना फ़ायदेमंद है। हाई एनर्जी फॉस्फेट है और प्री वर्कआउट जब आप ऐड करते हैं तो मसल ट्रेनिंग भी अच्छी तरह से हो जाती है। इसके अलावा सेल के अंदर जो मसल के अंदर का जो पानी है उसको भी बढ़ाता है, मसल को ताकत भी देता है, और जो सैटेलाइट सेल्स हैं उनकी तादाद को भी बढ़ाता है, यानी कि मसल मैच्योरिटी को भी बढ़ाता है। तो वो सारे डायबिटिक पेशेंट्स जिनको ये मसला है कि उनके मसल्स टूट गए हैं, ढलक गए हैं, वो वीक हो गए हैं, जब वो आर्म्स को हिलाते हैं तो एक लोथड़ा सा हिल रहा होता है, यानी कि ऐसे लग रहा होता है कि जैसे चर्बी का लोथड़ा है, अंदर मसल है ही नहीं। तो उन सब के लिए जब वो इन बातों पे अमल करेंगे तो बड़ी बेहतरी हो जाएगी। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ प्री वर्कआउट आप उसको ऐड करें, और उसके साथ साथ पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन आइसोलेट आपने ऐड करना है जब आप मसल बिल्डिंग कर रहे होंगे। वे प्रोटीन बहुत अच्छी सोर्स की प्रोटीन है और इसमें कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और ये एक स्कूप दिन में 2 दफ़ा आपके लिए काफ़ी है अपने मसल्स को प्रॉपर तरीके से रिकवर करवाने के लिए, रिकवरी के लिए। इसके अलावा कुछ वाइटामिन जो मैं पहले भी बताता रहा हूँ, विटामिन डी, फिश ऑयल, B12, मैग्नीशियम, ये भी आप साथ रख सकते हैं। लेकिन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और वे प्रोटीन का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इस वक्त हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मसल बिल्डिंग के ऊपर है। और इसके अलावा अगर आपका हाजमा अफेक्ट हुआ है और आप प्रॉपर तरीके से प्रोटीन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे तो प्रोबायोटिक्स ऐड करें। इसके अलावा आप ग्लूटामीन ऐड कर सकते हैं, वो भी एक तरह से जहाँ उसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वहाँ पे वो हाजमे के निज़ाम को भी सेट करती है। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं कि जिसको आपने अमल में लेके आना है, और वो मसल मास जो आपका ज़ाया हो चुका है उसको दोबारा से आप बिल्ड कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो थी उन तमाम लोगों के लिए जो रिपीटेडली ये क्वेश्चन करते थे कमेंट्स करके कि हमारा मसल टूट गया है, तो इसके लिए हल बताएं। तो हल मैंने बता दी है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एक बिगिनर वर्कआउट सीरीज़ भी शेयर की हुई है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके लिए बिल्कुल न्यू है, आप बिगिनर हैं, तो आप उन एक्सरसाइजेस के ज़रिए, उन वर्कआउट्स के ज़रिए अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी भी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर रिपीट करता चलूँ, बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत गलत बात है। आप हमारा ख्याल रखें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और एक दिन आए कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का नंबर 1 फिटनेस यूट्यूब चैनल हो। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।